नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं मीरा भाईंदर का दुय्यम निबंधक कार्यालय है। यहाँ पर खरीदी बिक्री फ्लैट की ज़मीन की होती है, जहाँ पे करीब 1.5-2 साल से किसी भी तरीके का व्यवहार नहीं हो रहा था, जिसका जवाब तलब करने भाजपा के नेता पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता आए थे। साथ में जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा भी थे। उन्होंने ज़बरदस्त घेराव करते हुए अधिकारियों की खिंचाई करते हुए कई सवाल खड़े किए, जिसमें किसी भी अधिकारी ने जवाब नहीं दे पाया। और आपको बता दें कि जब इन्होंने यहाँ पर आकर के बात करने की कोशिश की तो कई लोग वहाँ पर जो है निजी तौर पे रजिस्ट्रार ने रखे हुए हैं, जिन्हें 15 से 20 हज़ार रुपये तक का वेतन दिया जाता है। आप देख सकते हैं कैमरे में जो महिला बैठी है ये निजी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है। इस तरीके के काम यहाँ पे होते हैं। रोज़ाना लाखों रुपये की धन उगाही यहाँ पे की जा रही थी, जिसके चलते यहाँ पर आज नरेंद्र मेहता ने आकर के अधिकारियों के कान खींचे। आइए जानते हैं उनका इस संदर्भ में क्या है कहना। सर, क्या कहेंगे? दुय्यम निबंधक कार्यालय रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आप अचानक आए और क्या पाया यहाँ पर? क्या लगता है क्या चल रहा है? सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, फिर भी इस तरीके की बड़े पैमाने पे धांधलियाँ हो रही है। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे आए थे। कई समय से मेरे पास ये शिकायत है कि इस ऑफिस के अंदर फ्लैट रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, उसके भी मनमानी पैसे लिए जाते हैं और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं करते। जबकि मीरा भाईंदर के अंदर किसान लोग अपनी ज़मीन बेचने आते हैं, बिल्डर खरीदते हैं या और कोई प्राइवेट संस्था खरीदती है, उनके डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं होते। फिर यही डॉक्यूमेंट थाना में जाके, नई मुंबई में जाके रजिस्टर्ड होते हैं और उसका दुगना तिगना भलता 4 गुना पैसे मांगते हैं। और फिर इनका नेक्सस है ऐसा, हमारी जानकारी के आधा वो रखता है, आधा ये, मतलब ये ना बोलने का, उसने करने का, डबल पैसा मांगने का, ये इनका एक चल रहा था। दूसरा था, कई सारी सोसाइटी के जब डीम कन्वेंस के डॉक्यूमेंट आते हैं वो भी उसके अंदर करते नहीं है, अपनी दुकान चलाते हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। इसकी शिकायत मैंने पहले भी JDR थाना रजिस्ट्रेशन में की थी। जवाब नहीं, हमें खुद परसों 2 दिन पहले उनसे मिला, बोला मेहता साहब अगर कोई भी रजिस्टर्ड नहीं करता तो आप मेरे को बताना, हम इधर कल आए या उनसे लिखित मांगो। तो कल एक डॉक्यूमेंट इनके पास हमने भेजा था कि देखो अभी हमने JDR ने बोला ये करो, टुकड़े बंदी का था, तो टुकड़े मतलब पाटली अगर टुकड़ा होगा, अगर 10 गुंटे का टुकड़ा है और 5 गुंटा लेंगे तो NA होगा तो कर सकते हैं, ऐसा JDR तो NA करके लेके आए, तब भी उन्होंने नहीं किया। और आपके सामने मैंने पूछा कि 1 अप्रैल 2023 से लेके अभी तक कितने डॉक्यूमेंट किया, तो उन्होंने कहा कि एक भी नहीं आया। इस मीरा भाईंदर में ऐसे यही पिछला इतिहास देखिए, उठा के देखिए, कम से कम साल के 200-300 डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुए रहेंगे और वह बोलते एक भी नहीं हुआ। मैं उनको भी कब से पूछ रहा था उस तारीख को, तो वो भी नहीं बता रहे थे। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा कि ये सारा जो है एक सरकारी के लेन देन की बात है, पैसे की विषय, ऐसे के अंदर प्राइवेट आदमी को कंप्यूटर एक्सेस देना, मतलब हेल्पिंग हैंड के लिए नहीं, तो वही इनके ऑफिस में आने के पहले वो आ जाते थे, इनके जाने के बाद भी वो यहाँ बैठे रहते थे और सभी के पास सब एक्सेस होता था, ये खाली बैठ के साइन करते थे। तो इन्होंने वसूली के लिए भी आदमी रखे थे पगार के ऊपर, ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो इनके ऊपर भी ये क्या कार्रवाई करना चाहते हैं, क्योंकि इनका पगार 50,000 है और 2.5 लाख की सैलरी तो ये देते हैं हर महीने। करीबन इधर 15 से 20 आदमी काम करते हैं, जिसका हमारे पास नाम भी है। और इन्होंने भले डिनाई किया हो, एक ने तो आपके सामने रिकॉर्ड पे किया, इसलिए बाकी सब यहाँ से अभी ऑफिस छोड़ के भाग गए, ये सत्य परिस्थिति है। तो हम चाहते हैं कि इस ऑफिस के अंदर भी डॉक्यूमेंट सारे रजिस्टर्ड होने चाहिए, जो नियम में है वही रजिस्टर करने के लिए बोल रहा है, कोई नियम में नहीं है उसका रजिस्टर करने कोई बोल नहीं रहा है। लेकिन जानबूझ के लोगों की, शहर की जनता को तकलीफ हो रही है अपने स्वार्थ के लिए। ये हमारा आज की मूल मांग थी, चाहे डीम कन्वेंस की बात हो, चाहे फिर यहाँ पे सोसाइटी के डॉक्यूमेंट की बात हो या प्रॉपर्टी। आपको नहीं लगता कि कर्मचारी जो निजी स्टाफ रखा है वो दोषी आप मान रहे हैं, उनके खिलाफ FIR करने की बात कर रहे हो? इसकी बजाय इन अधिकारियों के ऊपर कड़क कार्रवाई होना चाहिए कि अवैध रूप से आदमी रख के काम करवाया जा रहा है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि ये आदमी यहाँ होने, उन्होंने कहा कि हमने रखा ही नहीं, मतलब अगर तुमने नहीं रखा है तो स्वाभाविक है ना। अगर मेरे कैबिन में अगर मैंने आपको नहीं बुलाया और मेरे सब दस्तावेज कंप्यूटर ले, तो मैं स्वाभाविक है मैंने बुलाया, तो फिर मैं पूछ रहा हूँ किस आधार से, किस नियम से आपने इनको रखा है, तो जवाब नहीं था हमारा। तो फिर मैंने कहा कि अगर आपके पास ही नहीं पता कि इतने लोग इधर ऑफिस में आते, आपके जाने के पहले सॉरी आपके आने के पहले और आपके जाने के बाद तक आपके कैबिन में रहते, तो ऐसे लोगों पर फिर आप FIR क्यों नहीं करते हो, ताकि पुलिस पता लगाएगी ना कि इसको किसने रखा है, क्या क्या गड़बड़ करते, क्या नहीं करते। और आदमी रखे हैं बकायदा सैलरी के ऊपर, जो फ्लैट के रजिस्ट्रेशन के पैसे लेने के लिए। मेहता साहब, आपने यहाँ पर भी उनको अल्टीमेटम दिया है 1 दिन का कि अगर इनमें ये लोग पुलिस में शिकायत नहीं करते हैं तो फिर आप फिर दोबारा यहाँ पर धावा बोलोगे। मैंने ये कहा है कि अगर आपको लगता है कि ये जो बंदे हैं आप ही ने रखे थे, तो किस आधार पर रखे वो क्लियर करें। और अगर आपने नहीं रखे, जो उनका कहना है कि हमने रखे ही नहीं है,
तो आपकी चेयर के बाजू में बैठते हैं, आपके कैबिन में लेफ्ट में राइट में 2 चेयर, उधर एक एक आदमी बैठता है। आपके रजिस्टर पे अगर आप राइटिंग देखेंगे तो उन्हीं की है, इनकी नहीं है ऑफिसर की। रजिस्टर खोल के देखो, सब राइटिंग बाहर का स्टाफ है। और ये लोग ही आपके ऑफिस में आने के पहले आते, आप छुट्टी पर रहेंगे तब भी ये लोग आते, आप जाओगे उसके बाद भी यहाँ पे रहते। तो ये क्या चिंताजनक बात नहीं है कि ना कॉन्ट्रैक्ट पे है गवर्नमेंट के, ना पेरोल पे। तो प्राइवेट आदमी अगर इस तरह से एक ऑफिसर के कैबिन में बैठा है तो आप और सभी कंप्यूटर की और एक्सेस लेके बैठा है, तो आप सोचिए ना, कल अगर 1 शून्य भी कम कर दे तो 50 लाख के 5 लाख हो जाएंगे। फिर उसकी जवाबदारी प्राइवेट आदमी को आप क्या करेंगे? पर पहली नज़र में यहाँ पे जो दुय्यम निबंधक है वो दोषी पाए जा रहे हैं। पहली नज़र में दिख रहा है कि वो इलीगल आदमी रख करके काम कर रहे हैं। क्या इन अधिकारियों पर कार्रवाई मुद्रांक विभाग करे, ऐसी मांग आप करेंगे? 100% मेरा वापस ये कहना है कि अगर आपको स्टाफ चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट पे प्रोविजन है ना, आप कॉन्ट्रैक्ट पे रखिए ना। अगर आपको पेरोल पे नहीं रखने, आपने क्या किया है कि अपनी सुविधाओं के लिए कुर्सी पे बैठना, हिलना भी नहीं, खाली साइन करना, बाकी सब काम करने के लिए स्टाफ रखा है। तो इसलिए आपकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे नहीं हुई है। आपका काम आप ही को करना चाहिए, कंप्यूटर से लेके एक्सेस से लेके फीडिंग से लेके। आप खाली कुर्सी पे बैठते वो सब करते आता है। तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। रहा सवाल उनका, हमारा किसी से वो व्यक्तिगत, मुझे उनसे क्या लेन देना, प्राइवेट आदमी से मेरा कौन सा उससे नुकसान किया, हमारी पार्टी का नुकसान किया है। लेकिन सरकारी दस्तावेज उनके हाथ में देना, कल 19-20 हुआ तो फिर कैसे चलेगा? तो तांची उनकी शिकायत ये है कि लैंड के एग्रीमेंट हम नहीं करते। सर लैंड के हम करते हैं, जो कानून में बैठते हैं वो हम करते ही है। कोई सिर्फ कोई एग्रीमेंट के लिए एक डिपार्टमेंट की परमिशन लगती है, अगर फॉर एग्जाम्पल टुकड़ेबंदी या जो भी है, तो वो हम नहीं करते कि परमिशन लगाने को कहते हैं। लेकिन ये कैसा संभव है कि यहाँ नहीं होता है, थाना में हो जाता है? थाना के लिए रूल अलग और मीरा भाईंदर के रूल अलग है क्या? अच्छा, अभी वो उस बारे में अभी नहीं बता सकता, लेकिन जो टुकड़ेबंदी का कानून के मुताबिक उस पर फैसला देना पड़ता है। सर ऐसा है क्या, कुछ महेश नाम का जो मेहता का जो व्यक्ति है, उनके समर्थक है, उनका रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया, इसलिए आज वो मोर्चा वगैरह लेकर आए? मुझे ऐसा डाउट आ रहा है। क्या डाउट? कि उसका नहीं किया इसलिए वो शायद नाराज होकर क्या रीजन था, क्या उनका? उसको बोलने तो वो बोल रहा है नहीं। अब वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर उसको लगा अगर वो नहीं किया तो, लेकिन वो नहीं, आप उसमें बार बार महेश का नाम ले रहे थे, इसके लिए बोल रहा हूँ कि महेश का आपने काम नहीं किया इसलिए मोर्चा लेकर आए क्या आपके पास, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो साथ में आया इसलिए मैं पूछा कि तेरा किया ना ऐसा करके। वो बोलता रहा था ना ये नहीं किया, वो इसलिए मैं बोल रहा था। बोला मेरे को कुछ भी नहीं, वो बोल रहा था ना ज़्यादा कि नहीं कर रहा है। उसके भी लेने के जो क्लियर है वो मैंने किया है। वो और तो बात लेकिन सर ये एक नरेंद्र मेहता की क्या रीजन क्या है जो नहीं हो पा रहा है उसका? सर टुकड़ेबंदी का इशू है और कुछ इशू नहीं है सर। सर करीब 2-3 महीने से मीरा भाईंदर के लैंड के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। सिर्फ एक नरेंद्र मेहता की शिकायत नहीं है, और भी सर लोगों की शिकायत है। हो सकती है सर, लेकिन वो क्या है कि जो क्लियर है हम करते ही हैं सर। जो क्लियर होते हैं ना हम करते ही हैं। अभी उनका शायद कुछ घेसमझ हुआ है या क्या पता, इधर अनफॉर्चुनेट। अच्छा, उन्होंने सर अभी कहा है कि आपके पास में जो प्राइवेट एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं, अगर आप उन पर FIR नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ में मोर्चा ले जाएंगे। क्या कहेंगे सर आप? ये जो एम्प्लॉयज है कब से काम कर रहे हैं और उनको आप तनख्वाह सर देते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे सर, कॉन्ट्रैक्ट पे थे। अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है, मैंने निकाल दूंगा उनको। नहीं, लेकिन आप उनको पगार देते हैं? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट पे थे वो। कब तक था उनका कॉन्ट्रैक्ट? पिछले बार खत्म हो गया था। कॉन्ट्रैक्ट पे कितने लोग रखे गए थे सर? सर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं सर, कोई प्राइवेट आदमी नहीं है। अभी मैं आपको इतने बता सकता बोल रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट सेल आता तो नहीं है ना, दूसरा क्या बोलूँ। गोपनीयता की भंग हो रही है, सरकारी दस्तावेज है, बाहर का मैं भी आकर के बैठूंगा तो ये आपको कैसे चलेगा सर? कहीं ना कहीं आप तो गलत हो, ये साबित हो रहा है। आपके बाजू में बिठा के आप काम करवा रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट पे थी, सर, अभी नहीं हम आएगी लोगों ने सर। शूट किया, आपके बाजू में ही बैठे हैं, वो वो रुक के लेडी ने गई ये है। भी बोला कि आप उनको कैश पेमेंट देते हैं, क्या ये ठीक है? ये कानूनी सही है? आपको अधिकार है कोई पेमेंट नहीं देता प्राइवेट उसको। प्राइवेट में आदमी से काम लेने का। भले ही सरकार ने आपको स्टाफ की माना कि स्टाफ की कमी है, सरकार आपको स्टाफ नहीं दे रही, तो आपको क्या इस तरीके के निजी व्यक्ति रख करके काम करवाने का आपको वो सरकार ने परमिशन दिया है? सर कोई कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट पे है। अभी कोई खाजगी व्यक्ति काम नहीं कर रहा है सर सर। आपका निकाल नाम देंगे आपको। बताइए, आपका पद बताइए। राकेश H पारेख, सब रजिस्ट्रार थाने 7। ठीक।